हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ 2 ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨੋਮਨੀਕਲੇਚਰ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ 2 ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ? 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ, 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ रहेगी 3 आवर्स। क्रेडिट 4 वाला पेपर है। क्रेडिट 4 वाला पेपर है मीनस जो ये पेपर यूनिवर्सिटी द्वारा ही लिया जाएगा, तो ये क्रेडिट है जो बहुत रहनगे थोड़ी ABC अकाउंट अकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दे विच ये जुड़नगे। दैन कोर्स कंटेंट की रहेगा। सैक्शन ए है जिहदे विच तुहानूं बुक प्रिस्क्राइब की गई है बाय MH एब्राहम्स, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स की होंगे हैं बच्चे? किसी भी असी लिटरेरी वर्क नूं पढ़ते हैं तो उहदे विच उहनूं समझण दे लई बेसिक कुछ टर्म्स होंदियां जिन्हां नूं असी समझना हुंदा है कि इहदे विच किस तरीके की टेक्नीक है वो अप्लाई की गई है, किहड़ा डिवाइस अप्लाई किया गया। ठीक है। तो हुण कुछ टर्म्स परटेनिंग टू पोइट्री। तो तुहाडे सिलेबस विच पोइट्री है, तो ये जो पोइट्री नाल रिलेटेड ही टर्म्स है, बट इहदे विचों कुछ टर्म्स ऐदां दी हैं जो प्रोज दे विच भी वरतियां जांदियां। तो ध्यान नाल सुनो बच्चे। इमेज एंड साउंड, दैन डिक्शन, रिदम, राइम, सेजोरा, मीटर, दैन स्टैंसा, एनजेपमेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी बिल्कुल साइलेंट है। एनजेपमेंट, दैन एलिट्रेशन, एसोनेंस, रसा, ध्वनि, लिरिक, सोनेट, नरेटिव पोएम, सिमली। तो बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मेन टर्म्स रसा एंड ध्वनि है वो साडे इंडियन जो है एस्थेटिक दे विचों ही उपजी हुई है, जनरेट हुई हुई है। क्लीयर। रसा मीन्स संस्कृत शब्द रस तो ही निकलिया है, तो वो अकॉर्डिंग ही बनी है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है दोनों। नैक्सट वन, जो फर्स्ट सैक्शन ए दे विच तुहानूं पोइट्री है, दैट इज़ ऑक्टेवियो पॉज। ऑक्टेवियो पॉज जिसका की पूरा नाम है ऑक्टेवियो पॉज लोज़ैनो। ये एक मैक्सीकन पोइट है। उसकी पोएम है विंड वाटर स्टोन। विंड वाटर स्टोन मीनस इट्स रिलेटेड टू समथिंग समवट नेचर, कुदरत नाल संबंध रखतियां ये पोएम है। दैन सेकेंड, ऑड्रे लॉर्ड। इनू किस तरह बोलना है? लॉर्ड बोलना है, लॉर्ड ने नहीं बोलना। हु सेड इट वॉज सिंपल। हु सेड इट वॉज सिंपल। ऑड्रे लॉर्ड एक अमेरिकन राइटर, अमेरिकन प्रोफैसर, फैमिनिस्ट है, जो कि ब्लैक विमेन के द्वारा प्रॉब्लम्स फेस की गई उन्होंने बारे ये डिस्कस करते हैं इस पोएम के विच। शी इज़ बेसिकली अ फेमिनिस्ट। नैक्सट अगली पोएम है एमिली डिकिंसन, दे शट मी अप इन प्रोज। तो ये भी एक अमेरिकन पोइट है जिहड़ी कि हमेशा ही सिकुलशन दे विच रही है, एकांत दे विच रही है, तो हमेशा ही उन्होंने रोकया गया है आउटर वर्ड नूं फेस करन तो। मतलब हमेशा लिमिट्स दे विच रखा गया, लिमिटेशनस रखिया गई, रिस्ट्रिक्शनस लगाई गई। तो एक बार उन्होंने एक क्लोजेट दे विच, एक बारी दे विच बंद कर दिता जाता है, तो उस दे नाल संबंधित ही उस तो बाद किवें वो अपने आप नूं प्रोज दे विच लॉक कर लेंदी है। प्रोज मतलब राइटिंग दे विच लॉक कर लेंदे, किवें वो मैक्सीमम पोएम्स लिखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये पोएम लिखी है दे शट मी अप इन प्रोज। बहुत अच्छी फीलिंग्स ये प्रेजेंट की गई हैं। दैन डिलन थॉमस की पोएम है डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। डिलन थॉमस जो एक वेल्श पोइट है, वेल्श पोइट एंड राइटर, जिमें कि इंडियन पोइट असी कह दें उवें वेल्स के पोइट नूं वेल्श पोइट्स कहते हैं। ही बिलोंग्स टू वेल्स। तो एक यूनीवर्सल मैसेज दिता गया है, तो एनकरेज किया गया कि जोड़े डाइंग सिक ते एल्डरली है उन्होंने ब्रेवली फाइट करन दे लई। उस तो बाद
खलील गिब्रन, जिन्हों का पूरा नाम गिब्रन खलील गिब्रन है, एक लेबनीज अमेरिकन राइटर है। उन्हों की पोइम टू लर्न मैन, उन्होंने दो स्कॉलर मिलते हैं सड़क ते ते वो किवें एक दूसरे नाल अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उनके बारे एक्सपीरियंस लिखे है। नाम सुन के घबराना नहीं बिल्कुल भी, बहुत छोटिया जिहियां पोइम्स है, छोटे छोटे स्टैंजाज है ये तो तुसी इंजॉय करोगे बहुत ही इन्हां पोइम्स नूं। नैक्सट सैक्शन बी, हुण सैक्शन ए तुसीं देखिया है अमेरिकन पोइट है, वैल्श पोइट है, दैन लेबनीज अमेरिकन पोइट है। हुण सैक्शन बी इंडियन पोइट्री है, जिहदे विचों कुछ पोइट्स ऐदां दे है जिहड़े कि इंडिया दे है पर बाहर जाके पढ़े, ठीक है। कुछ ऐदां दे जो टोटली इंडियन ही है तो इंडिया दे विच ही पढ़े। जिस तरह की सब तो फर्स्ट पोइम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने मतलब मैनू नहीं लगता कि उनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये वाली पोइम तुसी पहला भी अपने स्कूल्स दे विच पढ़ के आए होगे। दैन अगा शाहिद अली, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। अगा शाहिद अली नाम तो ही क्लीयर है, एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन पोइट है जिहड़े अमेरिका जाके पढ़े, कश्मीर दे विच उन्हां दा जन्म होया। तो ये पोइम दे विच, इस पोइम दे विच वो अपने घर नूं किवें तरस रहे है, वो चीज़ नोस्टैल्जिया दिखाया गया अपने घर के प्रति, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर दे विच। दैन नैक्सट पोइम है जीत थायल फूल एंड फ्ली। जीत थायल की पोइम है फूल एंड फ्ली, वेरी इंटरेस्टिंग पोइम अबाउट द मैरिज रिलेशनशिप। तो एक नेगेटिव जो आउटलुक है, बट ईवन दो द पोइम इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी। उस तो बाद 9th पोइम है अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा दी टू एन अनबोर्न डॉटर। बच्चे दिस इज़ डॉटर, ये जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, डॉटर है। टू एन अनबोर्न, अनबोर्न मतलब सीधा जन्म नहीं होया। उसके बारे मिस्टर कृष्णा ने अपनी फीलिंग्स, जो कि टोटली इंडियन पोइट है, ट्रांसलेटर ते एसिस्ट है, अपनी फीलिंग्स दिखाई हैं। दैन आर के रामानुजन दी इकोलॉजी पोइम है। इस दे विच रामानुजम ने बहुत वधिया तरीके नाल, जो कि एक इंडियन पोइट ने अप बेटियां दी सन्स दी डिवोशन दिखाई है अपनी मदर दे प्रति। नेचर नाल कितना प्यार है उन्होंने मदर नूं, बट नेचर करके ही, उस एक पेड़ करके ही, एक ट्री करके उन्होंने किवें इन्फेक्शन होंदी है, बट फिर भी वो कहते हैं कि ये ट्री मेरे बच्चों नूं कितना खुशी दिंदा है, वो ट्री नूं कितना तरीके नाल प्यार करते हैं। एक छोटी जी पोइम दे विच उन्होंने अपनी फीलिंग्स नूं बहुत वधिया तरीके नाल प्रेजेंट किया हुआ है। नैक्सट है बच्चे टेस्टिंग पार्ट, बहुत ईजी है। क्वेश्चन जो है पेपर शैल हैव 3 सैक्शनस, 3 सैक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर दे विच, जिहदे विच सैक्शन ए दे विच रहेगा लॉन्ग आंसर। सैक्शन ए शैल हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ विच द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट एनी 2 इन अबाउट 450 to 500 वर्ड्स। तो 12 नंबर के होंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होएगा। टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन आएंगे सैक्शन ए दे विचों, ते 12 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तुसीं 2 करने होंगे, मीनस 24 नंबर का जो पेपर सैक्शन ए दे विचों रहेगा। सैक्शन ए दे विच लिटरेरी टर्म्स भी दी गई हैं, पोइट्री भी दी गई है। देखो बेटा फर्स्ट टाइम पेपर आना है, इसलिए इट्स अप टू पेपर सेटर। इस तरीके भी आ सकता है कि 2 पोइम्स आ जान तो उन्होंने चो एक करना होवे। इस तरीके भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन पूरा ही 3-4 टर्म्स का बन के आ जाए तो एक क्वेश्चन पोइम चो बन के आ जाए, किसी भी तरीके ये चीज़ आ सकती है। इसलिए दोनों ही तरीके नाल अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखो थोड़ा BA फर्स्ट ईयर है, बेस है, इसलिए लिटरेरी टर्म्स भी तुसी बहुत थॉरली करना है। सैक्शन बी दे विच भी 4 क्वेश्चन आएंगे, जिहदे विचों तुसी 2 करने होंगे। तो एक क्वेश्चन 12 नंबर का होएगा तो 2 क्वेश्चन 24 मार्क्स के। वेरी वेरी क्रूशल सैक्शन सी, जो कि 11 शॉर्ट नोट्स ते 2 नंबर का 2 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट होएगा, टोटल 22 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट नोट्स ऐदां दे हुंदे आ बच्चे कि तुहानूं 100% मार्क्स मतलब 22 चों 22 नंबर आ सकते हैं। जे तुसी 2 दा पॉइंट आंसर दिता है तो पूरे दे पूरे नंबर आ सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसिस है कि टर्म्स शॉर्ट नोट्स दे विच ही आनगियां, तो इस तरीके उन्होंने बहुत मीनिंग एंड एग्जाम्पल, टर्म दा मीनिंग सिंपल जे शब्दां दे विच ते एग्जाम्पल,
ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਇਮ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। All the best. God bless you. If you have not subscribed our channel, please subscribe for further videos. Thank you. God bless you.